उर्वशी अप्सरा तंत्र साधना। उस समय मैं ऋषिकेश गया हुआ था। ऋषिकेश की उजली धवल पहाड़ियों में उस चोटी के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा था। एक मंदिर, वैष्णव मंदिर था, उसका दर्शन किया। उसके बाद आगे बढ़ता गया। वहाँ कुछ दूरी पर कोहरे से लदा हुआ पर्वत, और पर्वत में एक सन्यासी जा रहा था। उस सन्यासी के बदन पर एक सूत कपड़े नहीं थे। सिर्फ नगौटी के सिवा उसके बदन पर कोई वस्त्र नहीं था। मैंने उस ठंड को आभास करके सोचा कि आखिर ये महात्मन कैसे इतनी ठंड को नंगे बदन बर्दाश्त कर ले रहे हैं, क्या बात है। मैं धीरे धीरे उनका पीछा करने लगा, और पीछा करते करते जब मैं वहां पहुंचा कुछ आगे, तो वो जो है पहाड़ियों के पास जाते जाते एक चट्टान पर बैठ गए थे और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे थे। तभी धवल आकाश पर एक उजला रंग का प्रतिबिंब उभरा, जैसे कोई हंस आकार की पक्षी, हंस पक्षी के आकार का कोई पक्षी आसमान से सीधे नीचे आ रहा है। और कुछ करीब आते आते वो एक नारी रूप में दिखाई देने लगा था। सुनहला केस, खूबसूरती इतनी कि शायद कल्पना करना भी मुश्किल। और वो आकर के खूबसूरत नौयवना युवती उनके पास बैठ गई थी, उनके गोद में बैठ गई थी। उन्होंने उससे बातें करना शुरू किया था। बातें करते रहे, दोनों खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते रहे। उसके बाद कुछ समय बिताने के बाद वो खूबसूरत युवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी। कोहरे का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि कोहरे में ही वो कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हुए गायब हो गई थी। फिर मैंने जाकर के तपस्वी महात्मन के पैरों पर गिर पड़ा था। उनसे पूछा कि महात्मन ये क्या राज है, ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं। तो मुस्कुराए, कहे कि वो सब कोहरे के चलते आकृतियां बन गई होंगी बेटे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बहुत जब अनुनय विनय किया तो उन्होंने बताया कि ये सिद्धि से प्राप्त होती है। ये अप्सरा थी, उर्वशी अप्सरा की मैंने सिद्धि की है, ताकि हमारे अकेलेपन में एक साथी हो जो सहायक बन सके। और मैंने साथी के रूप में ही उसे सिद्ध किया है। और मैं जब भी वो मंत्र बोलता हूँ तो वो हमारे पास आ जाती है। उर्वशी अप्सरा का मंत्र है ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा गच्छ स्वाहा। यही मंत्र अगर जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है सही सच्चे मन लगन से, तो वो उर्वशी अप्सरा को जब चाहे जहाँ चाहे एकांत में वो उनके दर्शन कर सकता है। और वो साक्षात उन्हें जो है प्रकट होकर के अपना वैभव दिखाती है। ये मंत्र लिख लो, अगर इसकी इच्छा हो तो तुम भी इसे सिद्ध करो। ये किसी भी शुक्रवार की तिथि में
शुरू की जाती है और ये 7 दिन की साधना है। 2 दिन के बाद घुघरुओं की आवाज़ आपके कमरे में सुनाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे वो उर्वशी अप्सरा का आगमन, खिलखिलाहट और हंसी मुस्कुराहट का आभास होने लगता है और अप्सरा 7वें दिन आपके पास प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती है। साधना करने से पहले अपने को शुद्ध कर लें, याचमन करें, गणेश पूजा करें, उसके बाद उर्वशी यंत्र का स्थापना करें, उसके बाद विधि विधान से उसका पंचोपचार पूजन करें, उसके बाद अप्सरा का ध्यान करें और ये मंत्र जो है ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा गच्छ स्वाहा का 20 माला जाप करें। 7वें दिन अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, अगर सच्चे मन से अगर करोगे तब। और बाबा जो है कुछ दूर उठे और घूमने के लिए टहले, हम समझे कि बाबा आएंगे, गए होंगे शौच वौच के लिए, लेकिन बाबा वहाँ से गायब हो गए थे। मैं संध्या काल का समय होने को था, मैं वापस आ गया अपने कुटिया पर। उसके बाद मैंने साधना की, मुझे भी आभास हुआ, लेकिन ये साधना मेरा निरंतर हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं आप लोगों को ये सच्ची दास्तान बता रहा हूँ। शायद आप लोगों में समय मिले तो ये साधना कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा गच्छ स्वाहा। ये वीडियो कैसा लगा उर्वशी अप्सरा पर आप लोगों को हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के माध्यम से बताएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आते रहें। नमस्ते।